कौन है अपातानी? अरुणाचल की वो साहसी महिलाएं जिनके चेहरे पर बने टैटू और नथ की सजावट सदियों पुरानी परंपराओं की कहानी सुनाते हैं। जीरो घाटी की हर हवा, हर धड़कन में बसी ये समुदाय आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा है। भले ही दुनिया कितनी भी बदल चुकी हो, ये टैटू सिर्फ सजावट नहीं, ये पहचान है। ये इतिहास है जो चमड़ी पर उकेरा गया है। ये गौरव है जो पीढ़ियों से सहेजा गया है। सुंदरता क्या है, उद्देश्य क्या है, जब एक संस्कृति समय की हर परीक्षा में अडिग खड़ी हो। स्वागत है आपका इनर कॉल में। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा जीरो घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक अत्यंत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पर्यावरण संवेदनशील जनजातीय समुदाय निवास करता है, जिसे अपातानी जनजाति के नाम से जाना जाता है। हिमालय के इस हिस्से की कई जनजातियों के विपरीत अपातानी लोगों ने एक सुव्यवस्थित और टिकाऊ जीवन शैली विकसित की है। वे झूम खेती नहीं करते, बल्कि स्थायी धान की सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जिसमें वे बिना किसी मशीन या रासायनिक खाद के मछली पालन को भी शामिल करते हैं। प्रकृति के प्रति यह गहरा जुड़ाव उनके पारंपरिक विश्वास डोनी पोलो से प्रेरित है, जहां वे सूर्य, डोनी और चंद्रमा पोलो की पूजा करते हैं। यह आस्था न केवल उनकी कृषि पद्धति को, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन और दृष्टिकोण को दिशा देती है। अपातानी गांव घने बांस के मकानों, तंग पथरीली गलियों और सरल किंतु संगठित जीवन शैली से भरे होते हैं। उनके त्योहार जैसे म्योको और ड्री मित्रता, उर्वरता और फसल के उत्सव है, जो परंपरागत नृत्य, बलि, चावल की शराब और सामूहिक रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक करघों पर हथकरघा बुनाई में निपुण होती है और पूरा समुदाय मौखिक परंपराओं व बुजुर्गों की कहानियों से अपनी संस्कृति को जीवित रखता है। उनका पारंपरिक पंचायतनुमा प्रणाली बुलियांग आज भी सामाजिक न्याय और निर्णयों को बिना लिखित कानूनों के सुचारू रूप से संचालित करती है। अपातानी समाज का इतिहास अलग थलग होने का नहीं, बल्कि समझदारी से बदलाव को अपनाने का है। अपनी जड़ों को थामे रखते हुए आधुनिकता से संतुलन बनाने की एक मिसाल। और इन्हीं परंपराओं में एक थी जो किताबों या गीतों में नहीं, बल्कि त्वचा पर लिखी जाती थी, अपातानी टैटू। इसी जीरो घाटी में एक समय ऐसा भी था जब अपातानी समाज में शरीर पर टैटू बनवाना केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं था, बल्कि एक परंपरा, पहचान, सुरक्षा और साहस का प्रतीक था। महिलाओं के चेहरे पर विशेष प्रकार के टैटू और उनके नथुनों में बड़े लकड़ी के फंदे, ये कोई फैशन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा थे। ये शरीर पर लिखा गया इतिहास था जिसे वे गर्व से पहनती थी। अपातानी समाज में इन टैटुओं को तीपे या तिप्पई और नाक के फंदों को यापिंग हुल्लो कहा जाता है। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार अपातानी महिलाएं इतनी सुंदर मानी जाती थीं कि पड़ोसी जनजातियों के लोग उन्हें अपहरण करने आ जाते थे। इन हमलों से बचने के लिए महिलाओं ने अपने चेहरे पर गहरे टैटू बनवाने और नथुनों में बड़े लकड़ी के फंदे डालने शुरू किए, ताकि वे बाहरी लोगों को आकर्षक न लगे। एक और कथा यह बताती है कि युद्ध में मारे गए अपातानी योद्धा आत्माओं के रूप में लौटते थे और अपनी पत्नियों की खोज करते थे, जिससे बचने के लिए एक पुजारी ने महिलाओं को सलाह दी कि वे अपने चेहरे को बदल दें ताकि आत्माएं उन्हें पहचान न सके। हालांकि आज की पीढ़ी इन कहानियों को मिथक मानती है, लेकिन असली कारण था सांस्कृतिक पहचान। ये टैटू एक जनजातीय पहचान बन चुके थे, जिनके बिना कोई महिला सच्ची अपातानी नहीं मानी जाती थी। समय के साथ जो कभी आत्मसंरक्षण का उपाय था, वह सुंदरता और नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि जिन महिलाओं के चेहरे पर टैटू, नथुनों में फंदे और कान लटकते होते थे, उन्हें अच्छे वर मिलने की संभावना ज्यादा मानी जाती थी। जो चीज बाहर वालों को कुरूपता लगती थी, वही अपातानी समाज में सम्मान और परंपरा का प्रतीक थी। इन टैटुओं के डिजाइन साधारण किंतु विशिष्ट होते थे और महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग। महिलाओं के माथे से नाक तक एक मोटी सीधी रेखा और नीचे होंठ के नीचे ठुड्डी पर 5 पतली सीधी रेखाएं बनाई जाती थी। ये टैटू किशोरावस्था में बनवाए जाते थे, आमतौर पर तब जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता था। ये उनके वयस्क होने का प्रतीक माना जाता था। पुरुषों को केवल ठुड्डी पर छोटा सा रेखांकित टैटू मिलता था, जिसे टी आकार या सीधी रेखा कहा जा सकता है। महिलाओं के टैटू उनके चेहरे का एक अहम हिस्सा बन जाते थे और नथुनों में फंदों के साथ उनका चेहरा एक विशिष्ट पहचान बन जाता था। ये कोई पसंद नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी थी। टैटू बनवाना जरूरी था समुदाय का पूर्ण सदस्य बनने के लिए। कुछ मामलों में तो नवजात कन्याओं के माथे पर एक छोटा सा पान्यो चिन्ह भी दिया जाता था, जो संकेत करता था कि वे लड़की हैं और बड़े होकर उन्हें भी यह टैटू बनवाना होगा। इन टैटुओं को बनाने की विधियां बेहद साधारण और दर्दनाक थीं।
लड़कियों को ये टैटू 10 से 12 साल की उम्र में बनवाने होते थे और आमतौर पर सर्दियों में बनते थे ताकि घाव जल्दी भरे। टैटू की स्याही रसोई के चूल्हे की कालिक और सुअर की चर्बी को मिलाकर बनाई जाती थी, जिसे चिन्यू कहते थे। यह गाढ़ी काली स्याही त्वचा में स्थायी रूप से समा जाती थी। सुई की जगह स्थानीय पेड़ की नुकीली कांटेदार टहनियों का उपयोग होता था, जिन्हें बांधकर एक कांटेदार उपकरण बनाया जाता था। इस कांटेदार गुच्छे को स्याही में डुबोकर लकड़ी की छड़ी से धीरे धीरे त्वचा में ठोका जाता था। यह प्रक्रिया बेहद कष्टदायक होती थी। कोई बेहोशी नहीं, कोई आराम नहीं, सिर्फ दर्द। टैटू बनाने वाली अक्सर कोई बुजुर्ग महिला होती थी और प्रक्रिया घंटों या कई दिनों में पूरी होती थी। टैटू बनवाने के बाद सूजन, जलन और पपड़ी बनना आम बात थी, लेकिन लड़कियां इसे गर्व के साथ सहन करती थी। यदि टैटू का रंग समय के साथ हल्का पड़ता तो वे दोबारा उसे गहरा करवाती थी। नथुनों के फंदे भी कम दर्दनाक नहीं थे। नाक को धीरे धीरे छेद कर फैलाया जाता था ताकि उसमें लकड़ी के बड़े फंदे लगाए जा सके। ये सारी पीड़ा अपातानी पहचान का हिस्सा थी, गर्व और साहस का प्रतीक। टैटू केवल सजावट नहीं थे, वे सामाजिक रैंक, पहचान और आध्यात्मिक मान्यताओं का भी प्रतीक थे। ये टैटू दिखाते थे कि आप अपातानी समुदाय के सदस्य हैं, किसी और जनजाति से नहीं। बिना टैटू के किसी लड़की को अपूर्ण माना जाता था, विवाह के लिए अयोग्य भी। टैटू बनवाना वयस्कता की ओर पहला कदम था। पुरुषों के छोटे टैटू भी परिपक्वता का संकेत थे। इन टैटुओं से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताएं भी थी। कई लोग मानते थे कि ये टैटू मृत्यु के बाद पूर्वजों को पहचानने में मदद करेंगे। त्योहारों और नृत्य समारोहों में इन टैटुओं के जरिए महिलाएं अलग नजर आती थीं। इनका सौंदर्य और सम्मान इन चिन्हों से जुड़ा था और आज भी ये टैटूधारी बुजुर्ग महिलाएं समुदाय की गौरवशाली धरोहर मानी जाती है। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी त्वचा पर परंपरा को जीवित रखे हुए है। लेकिन अब यह परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। 1960 और 70 के दशक में जब आधुनिक शिक्षा और शहरी जीवन अपातानी समाज तक पहुंचा, तो धीरे धीरे टैटू बनवाने और नथुनों में फंदे पहनने की प्रथा को बंद कर दिया गया। 1970 से 1974 के बीच अपातानी समुदाय ने स्वयं यह निर्णय लिया कि नई पीढ़ी को अब टैटू नहीं बनवाने चाहिए। इसका मुख्य कारण था समाज में उपहास, भेदभाव और अलगाव का डर। टैटूधारी महिलाएं जब शहरों में जाती थीं, तो उन्हें अजीब नजरों से देखा जाता था। जो निशान उनके गांव में सम्मान के प्रतीक थे, वही शहरों में उपेक्षा और तिरस्कार का कारण बनते थे। आज केवल कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष ही इन टैटुओं को अपने साथ लिए हुए हैं और उनके जाने के साथ यह परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। युवा अपातानी अब इन टैटुओं को पुरानी बात मानते हैं। वे अपनी पहचान अब दूसरे तरीकों से व्यक्त करते हैं। कई युवा कहते हैं कि यह कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार निर्णय है, बदलते समय में खुद को नए रूप में व्यक्त करने का। हालांकि यह परंपरा अब जीवित नहीं रही, फिर भी इसे भुलाया नहीं गया है। यह पुनरुत्थान नहीं है, यह स्मृति है। अपातानी टैटू अब संग्रहालयों, फिल्मों और शैक्षणिक प्रदर्शनों में जीवित है। जीरो घाटी को अब यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्रयास एक प्रकार से सांस्कृतिक CPR है, एक परंपरा को यादों में जिंदा रखने का प्रयास। क्योंकि अपातानी टैटुओं की कहानी केवल त्वचा पर स्याही की नहीं है, यह कहानी है पहचान और बदलाव के संघर्ष की। यह कहानी है उस साहस की जिसमें कोई अपनी परंपरा को छोड़ता नहीं, बल्कि उसे नई पीढ़ी में नए तरीके से जीवित रखता है। यह कहानी आज भी जीवित है, बुजुर्गों के चेहरे पर, युवाओं के दिल में और उस घाटी की मिट्टी में जहां एक जनजाति ने कभी अपने इतिहास को रेखाओं में लिखा था।